Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will study Class 10 Science Chapter 10 Light, Reflection and Refraction Concept Overview. In this session we will learn refraction of light, laws of refraction, refractive index and reversibility of path of light. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation to understand easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topics. Refraction of light. क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एक क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है. रिफ्लेक्शन क्या होता है? जिस मीडियम से लाइट सोर्स आता है, जिस पे पड़ता है, फिर उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाउंस बैक होता है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन. और कुछ लाइट मीडियम में जाता है, दैट इज अ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द phenomena of bending of light when they pass from one medium to another medium is called refraction. क्या होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास करती है तो क्या होगा? बेंड होता है, मुड़ता है, मतलब सीधा नहीं एकदम जैसे आ रहा है उसी उसमें, दैट इज अ रिफ्रैक्शन. जैसे एयर है, एयर क्या रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है, घना है. तो जब एयर से ग्लास के में जब रे लाइट सोर्स पास करेगा तो क्या होगा? वो बेंड होगा टुवर्ड्स जो नॉर्मल लाइट उसके तरफ. तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. जैसे कि यहाँ पे दैट इज एक मीडियम हुआ एयर मीडियम, दैट इज एक ग्लास का हमने वो रखा एक ग्लास. तो जब यहाँ लाइट सोर्स हमारा है, यहाँ टकरा रहा है मीडियम से, और जब ये पास हो रहा है तो क्या हुआ? बेंड हो रहा है. नॉर्मल, दैट इज ए नॉर्मल इंसिडेंट रे और एक क्या रिफ्रैक्टेड रे. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो टुवर्ड्स अगेन क्या होगा? जब ग्लास से एयर में होगा फिर बेंड होगा, क्योंकि ग्लास डेंसर है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है. जैसे ही फिर से अगर एयर में जाएगा तो क्या होगा? अभी नॉर्मल से अभी दूर जाएगा, दैट इज अ रिफ्रैक्शन. मीडियम इज अ ट्रांसपेरेंट, क्या है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जो मीडियम है इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच लाइट इज ट्रांसमिटेड. जो क्या है जो ग्लास है क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जैसे कि लाइट पास कर रही है. ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो क्या स्पीड ऑफ लाइट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. रेयर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी लो होता है, इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? हाई है. डेंसर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? लो होगा, इसीलिए टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है. जैसे ही फिर से रेयर मतलब एयर मीडियम, तो यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो नॉर्मल से अवे दूर जाता है. तो स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन एयर. जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में सबसे ज्यादा होता है. फिर क्या है? एयर रेयर मीडियम ग्रेटर देन, जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? वाटर ग्रेटर देन ग्लास. जो एयर की स्पीड ऑफ लाइट है
वाटर से ज्यादा है, वाटर की, ग्लास से भी ज्यादा, मतलब कि सबसे ज्यादा किसकी है, हाईएस्ट एयर की। तो जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जो एयर मीडियम है दैट इज ऑल्सो नोन एज रेयरर मीडियम, ग्लास इज डेंसर मीडियम। जो रेयरर मीडियम है इसमें जो ऑप्टिकल डेंसिटी लो होता है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है। जैसे ग्लास है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल के थ्रू बेंड होगा। जैसे वाटर है कंपेयर टू एयर, इसकी भी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये भी टुवर्ड्स जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड होगा जो लाइट है। और जैसे ही फिर से रेयरर मीडियम एयर में आएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, क्योंकि जो इस एयर में ऑप्टिकल डेंसिटी लो होती है, तो डेंसर से जब डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम में आएगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट है बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का क्या रहा है, दो लॉ है, क्या है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of the angle of refraction is a constant for the light of a given color or for the given pair of medium. This is also known as Snell's law of refraction. जो that is sin I upon sin R equal to constant, constant होता है sin I, जो क्या है, इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, that is the ratio of sine of angle I to the ratio of sine of angle R refraction is constant, that is a Snell law. Second law क्या होता है, the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface of two transparent medium at a point of incidence all lie in the same plane. जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल टू इंटरफेरेंस ऑफ जो दो मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम में एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारे एक ही प्लेन में होते हैं, दैट इज अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। Incident ray, refracted ray and normal to interference of two transparent medium at a point of incidence all lie in the same plane, एक ही प्लेन में होते हैं, that is a law of refraction. स्नेल्स लॉ में अभी हमने देखा कि sin A upon sin R equal to constant, मतलब जो लाइट bends toward the normal when moving from rarer to denser medium at the surface of two medium, जैसे कि यहाँ पे क्या है, जब एयर से टू मीडियम, एयर एक मीडियम हुआ एक ग्लास, एयर इज रेयरर मीडियम, ग्लास इज डेंसर मीडियम, जब लाइट इंसिडेंस लिए यहाँ से पास कर रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल्स बेंड होगा, और जब व्हेन लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एट द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू मीडियम, वही जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे रेयरर्स टू, जब इंसिडेंट लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में आ रहा है तो बेंड हो कहाँ होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब यही रे डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगा तो दैट इज अवे, दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल।
तो स्नेल्स लॉ बताता है कि जब इंसिडेंस रे नॉर्मल की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर मीडियम में है, और अगर लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा मतलब कि व्हेन मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि स्नेल्स लॉ n1 sin θ1, ये क्या है, θ1 है, ये θ2 इक्वल टू n2 sin θ2। क्या है n1, क्या है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम ये हो गया। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो क्या है, एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जो रेज हैं, इनके जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है, कितने एक्सटेंट में चेंज हो रहे हैं, जोन मीडियम में आने, दैट इज, इनको एक्सप्रेस करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव। इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपोगेट्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। मतलब कि जो लाइट क्या है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट है। The value of refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in two media। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है दोनों मीडियम के लिए, किस पे डिपेंड करेगा, दोनों मीडिया की में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसके। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3.0 स्टैंडर्ड है, 3.0 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में चलता है, डालते हैं, तो जो लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10⁸ पर मीटर पर सेकेंड होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दो मीडियम है उसमें जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है, कितना चेंज हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि दोनों मीडियम में जो किस पे डिपेंड करता है, दोनों मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उस पर डिपेंड करता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index of one medium with respect to another medium is called relative refractive index। किसी भी एक मीडियम को दूसरे मीडियम के तहत जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा, रिफ्रैक्टिव, दैट इज ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो मीडियम के बीच में जो लाइट की स्पीड जो एक्सटेंट चेंज होता है उसको डिनोट करने के लिए, दैट इज एक जो हम एक्सप्रेस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी वन मीडियम को दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में जो हम बताते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, मतलब उस मीडियम के अनुसार इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट स्लाइड। मतलब कि जैसे कि मान लो n क्या वो करता है रिफ्रैक्टिव n टू 1 मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। n टू 1 के मीनिंग हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब मीडियम 2 की क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1 के। तो स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 upon speed of light in medium 2, that is a refractive index of medium 2 with respect to medium 1, that is v1 upon v2। मतलब स्पीड ऑफ लाइट v1 जो मीडियम 1 में है और इस v2 दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2।
सिमिलरली अगर n12 का मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालना हो, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, दैट इज यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू 2, 1 नहीं होगा 2, तो n12 दैट इज डिनोटेड 1 2, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, दैट इज v2 इक्वल अपॉन v1। तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है किसी भी, दैट इज ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या हुआ n21 दैट इज ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके, जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकाला, दैट इज ए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे, दैट इज ए मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, गलती से 1 लिखा गया। नेक्स्ट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हेन टेकन विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्टैंडर्ड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव किसी भी मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू अगर वैक्यूम हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उस मीडियम का, दैट इज ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज डिनोटेड बाय nm। अगर किसी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम c/v, the refractive index is denoted by n, that is it has no unit। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड। रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, जो पाथ, जो लाइट की पाथ है, जो उसकी रिवर्सिबिलिटी होती है वो क्या है, वी हैव नोटिस दैट द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या है, रिवर्सिबल। फॉर अगर इफ लाइट इंटर्स एज शोन इन द फिगर, जैसे कि इंटर्स शोन इन द फिगर, इट अंडरगो रिफ्रैक्शन as shown, and also if the light enters in the opposite manner, it will follow the same sequence। अगर दो मीडियम है, यहाँ पे इंसिडेंस रे है, जिसे ये पाथ करे होगा, दैट इज रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड, जब यही दैट इज, फिर अगर ये यहाँ हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो the ray that move out its original medium after passing through certain medium is emergent ray, and it can be defined as क्या है, the ray that pass through a certain media and then return to its original media is known as emergent ray। जब कोई लाइट, that is a reversibility of path of light, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है, दैट इज ए रिफ्रैक्शन। एंड देन अगेन क्या होता है, अपोजिट में लाइट इंटर्स द अपोजिट में, इट ऑल्सो फॉलो द सेम सीक्वेंस। जब यहाँ से एयर से क्या है, जैसे मान लो ये एयर है, एयर से जब ये पास हो रहा है ग्लास में, दैट इज ए रिफ्रैक्शन। अगेन ये ओरिजिनल मीडियम में पास हो रहा है, that is also a same sequence, refraction। तो that ray is called emergent ray। और angle of the angle between the normal ray and the emergent ray is known as angle of emergence, that is a angle of emergence। अगर नेचुरल पाथ लाइट का क्या होता है, नेचुरल पाथ होता है, दैट इज ए पाथ, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब क्या होता है, ऑप्टिकली, जो ऑप्टिकल डेंसिटी, लो ऑप्टिकल डेंसिटी से जब हाई ऑप्टिकल डेंसिटी में आता है, तो क्या होगा, बेंड होगा। तो बेंड होगा, दैट इज ए रिफ्रैक्ट होगा।
अगेन जब हाई ऑप्टिकल डेंसिटी से लो ऑप्टिकल डेंसिटी में जाएगा तो अगेन बेंड होगा, लेकिन वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। तो दैट इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, if the refractive index of for light going from air to diamond is 2.42, अगर लाइट का क्या मीडियम है, एयर मीडियम से डायमंड पे जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2.42। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम डायमंड टू एयर, डायमंड टू एयर, तो कंपेयर टू डायमंड्स टू, जो एयर टू डायमंड क्या है, 2.42 है। अब डायमंड टू एयर जाएगा तो क्या होगा, डायमंड टू एयर, द स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, जिसे क्या है 1 अपॉन 2.42, दैट इज अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 0.41। एक मीडियम स्पीड ऑफ लाइट जो होता है अपॉन डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम। वैसे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितना है वो कैलकुलेट करना है। एयर में दिया हुआ है कितना होता है, वैक्यूम, एयर मींस वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो हमें दिया हुआ है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना है 1.5, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दिया हुआ है 3 × 10⁸। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फॉर्मूला यही होगा, मतलब कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5, एयर का दिया हुआ है 3 × 10⁸, तो लाइट का ऑलरेडी निकल जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये अगर हम डेसिमल ये आ जाएगा, तो अगर डेसिमल आता है तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10 मीन्स 10 × 3 30, तो 30 हो गया, तो 15 डिवाइडेड बाई मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास। तो जब अब अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव है 2 दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट एयर का दिया हुआ है, तो हम थर्ड का इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर वैक्यूम में ये है तो कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमें दोनों का स्पीड ऑफ लाइट मिला हुआ है, तो वैक्यूम का क्या होता है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी दिया हुआ है 2.25 × 10⁸। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दैट इज द 1.33, दैट इज द आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या आ जाएगा 1.33। तो आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझे होंगे। एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे। जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको क्लियरिटी होती जाएगी। हम जो बताते हैं तो हमारे बोलने से जब आप अपने से रिवीजन करते हैं और ज़्यादा आपको समझ में आता है।
तो नेक्स्ट सेशन में इससे आगे पढ़ेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।